अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर लाइबा अख्तर है। मैं रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। आज़ाद कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में एक रैपिडली आँखों की बीमारी फैल रही है। आपने सुना होगा वायरल कंजक्टिवाइटिस, पिंक आई फ्लू, बहुत तरह के नाम देते हैं लोग इसको। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ये बीमारी क्या है और इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। कंजक्टाइवा हमारी आँखों का वो पोर्शन होता है जो आँखों को बाहर वाली जो डस्ट है या सारी एलर्जेंस वगैरह से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ये आपकी आंखों के फ्रंट को भी, आईलिड के इनर पोर्शन को, सारी को ये ट्रांसपेरेंट कनेक्टिव टिश्यू की लेयर कवर कर रही होती है। इसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाए तो उसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। अब इसके डिफरेंट कॉजेज़ हैं जिसमें इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ आएंगी। इन्फेक्शियस कॉजेज़ में वायरल और बैक्टीरियल आती हैं और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ में आपके पास एलर्जेंस आ जाएंगी। कॉन्टैक्ट लेंस जो लोग पेशेंट यूज़ कर रहे होते हैं उनमें ये कॉज हो सकती है। इसके अलावा बार बार आप रब कर रहे होते हैं, हाथों से जर्म्स जो ट्रांसफर होते हैं वो कंजक्टिवाइटिस काज करवा सकती हैं। अच्छा, इस टाइम पे जो कि बीमारी फैल रही है इसको वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, जो इस तरह रैपिडली एपिडेमिक की फॉर्म में स्प्रेड होती है और जिसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या होंगे। पेशेंट को आइज़ जो होती है वो रेड हो जाती हैं, आई से बिल्कुल वाटरी डिस्चार्ज हो रहा होता है और इसके अलावा कुछ पेशेंट्स पेन की भी कंप्लेन करते हैं जो कि कॉमन सिम्टम्स नहीं है, लेकिन कुछ पेशेंट्स को पेन होता है इसमें। इसके अलावा हमारे पास पेशेंट फीवर की कंप्लेन के साथ आते हैं और कुछ जो सिम्टम्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाले होते हैं जिसमें खांसी है, गले में दर्द होना। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन सा सिम्टम्स है जिसको पेशेंट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि जो हमारा प्री ऑरिकुलर एरिया है यहाँ पे स्वेलिंग्स आ जाती हैं, जिसको प्री ऑरिकुलर लिम्फेडिनोपैथी कहती है, वो वायरल कंजक्टिवाइटिस के साथ आ सकती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वायरल है या बैक्टीरियल है? इसकी सबसे कॉमन सी चीज़ मैं आपको बताऊं तो वो जो डिस्चार्ज है आपकी आंखों का वायरल कंजक्टिवाइटिस में, वो वाटर के वो वेदर इट इज़ वायरल कंजक्टिवाइटिस है या बैक्टीरियल है, तो उसकी हम क्लिनिकल फाइंडिंग से देख लेते हैं कि अगर आपको वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, बिल्कुल पानी की तरह पानी चल रहा है, तो वो वायरल की तरफ जाएगा। और अगर आपको ग्रीन कलर का या वाइट कलर का, या जब आप सुबह उठते हैं आपकी आँखें बिल्कुल चिपकी हुई हैं उसमें वाइट कलर का या ग्रीन कलर का डिस्चार्ज है, तो वो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कंसिडर किया जाता है। अब ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम जाएँ तो ट्रीटमेंट इसका ये सेल्फ रिमिटिंग डिजीज़ है, 10 से 14 दिनों में ये खुद ही ठीक हो जाती है। लेकिन आपने इसके जो सिम्टम्स हैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इसमें खारिश होती है, दर्द होता है, ये सारे सिम्टम्स को आपने कैसे प्रिवेंट करना है। सबसे पहले तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो ब्लैक ग्लासेस यूज़ करें। इसकी एक रीज़न ये होती है कि पेशेंट को फोटोफोबिया होता है, जो धूप में निकलने से या रोशनी आँखों में पड़ने से उनको बहुत ज़्यादा खारिश वगैरह होती है या जलन होती है आँखों में, तो उसके लिए हम उनको ये सन ग्लासेस का यूज़ बताते हैं। इसके अलावा सन ग्लासेस का यूज़ करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मकसद होता है जो पेशेंट को पता ही नहीं होता। हम सन ग्लासेस उनको इसलिए यूज़ करवाते हैं क्योंकि जब इचिंग वगैरह होती है, बार बार अपनी आँखों को टच कर रहे होते हैं, सन ग्लासेस अगर उनकी आँखों के सामने होंगी तो वो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो सन ग्लासेस हटा के अंदर से आप रब कर रहे होते तो फिर उसका कोई मकसद नहीं है। अब सन ग्लासेस पहनाने का हर किसी मकसद नहीं होता कि दूसरा बंदा आपकी आंखों में ना देख सके। ये आंखों में देखने से स्प्रेड होने वाली बीमारी नहीं है। ये जैसे आपने कोरोना में देखा होगा कि आप जिस तरह वो स्प्रेड होती है, इसका स्प्रेड ऐसा ही है कि आप अपनी आंखों को टच करेंगे, फिर आप किसी जगह पर रखती, फिर सेकंड पर्सन वहाँ पे हाथ लगाएगा और फिर अपनी आंखों में लगाएगा, तो स्प्रेड इसका वैसा ही है। देखने से इसका कोई स्प्रेड का कोई ताल्लुक नहीं है। अब जब आपको ये बीमारी हो जाती है तो आपने इसको ट्रीट कैसे करना है? सबसे पहले तो एक सॉफ्टन टैबलेट 10 mg आप रोजाना रात को खा सकते हैं, जो कि एंटीहिस्टामिन है, जो आपके एलर्जी वाले सिम्टम्स है वो कम करवा सकती है। इसके अलावा अगर आपको साथ में फीवर है, आपने सिंपल पेनाडोल TDS 3 टाइम सुबह। अच्छा, साथ में अगर आपको फीवर है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाले इन्फेक्शन है तो आप पेनाडोल दिन में 3 टाइम आप ले सकते हैं सॉफ्टन के साथ। इसके अलावा आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जब ये बीमारी हो जाती है, आप फार्मेसी पे जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मुझे ये आई फ्लू हो गया है तो मुझे आप ड्रॉप्स दे दें। वो को ड्रॉप्स बता देते हैं जिसमें एक तो एंटीबायोटिक होती है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें एंटीबायोटिक का ऐसा कोई रोल नहीं होता। मॉक्सीफ्लोक्सासिन और साथ में डेक्सामेथासोन के कॉम्बिनेशन आपको आई ड्रॉप्स पकड़ा सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो डेक्सामेथासोन है वो स्ट्रॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो कि आपकी आंखों को ख़राब कर सकता है। इस तरह के फ्लू में आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आप मॉक्सीफ्लोक्सासिन जो कि एंटीबैक्टीरियल है वो इसमें ले सकते हैं, क्योंकि जब आपको वायरल कंजक्टिवाइटिस हो चुका है, आपकी आंखों की इम्यूनिटी ख़राब हो चुकी है, आपका बैक्टीरिया इसके ऊपर इन्फेक्शन करवा सकता है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए आप मॉक्सीफ्लोक्सासिन ले सकते हैं। आपने इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो मेन चीज़ लेनी है वो आर्टिफिशियल टीयर्स हैं। आप जाके फार्मेसी पे बोलेंगे कि मुझे आर्टिफिशियल टीयर्स दें, आपने उनको डायरेक्ट आई ड्रॉप का बोलेंगे तो वो आपको मॉक्सीफ्लोक्सासिन और डेक्सामेथासोन पकड़ा देंगे, जो कि आपकी आंखों के लिए बेनिफिशियल नहीं है। आपने आर्टिफिशियल टीयर्स लेने हैं, वो अपने आंखों पे अपने यूज़ कर सकते हैं, जो कि लुब्रिकेंट्स का काम करेंगे, आपकी आंखों की जो इरिटेशन वगैरह है उसको प्रिवेंट करवा सकती हैं। सेकेंडली एक चीज़ जो मैंने देखी है कि पेशेंट जो टैप वाटर है वो बार बार अपनी आंखों पे फेंक रहे होते हैं, नो डाउट उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, लेकिन ये भी एक गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि हमारे पानी में बहुत सारे के जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियल हैं, वायरल हैं, तो जब आप उसको फेंकोगे आपकी आंखों के ऊपर तो सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपने इसके लिए क्या करना है कि फार्मेसी से आप जो नॉर्मल सलाइन आपने जाकर बोलना है, नॉर्मल सलाइन की 1 लीटर वाली बोतल आप लें, आप उसके साथ अपनी आंखों को वॉश करवा सकते हैं। सेकेंडली जो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल, वॉश करने से भी ज़्यादा जो बेनिफिशियल चीज़ है वो कोल्ड कंप्रेसेस हैं। आप बर्फ़ जो है वो किसी टिश्यू में रख के अपनी आंखों के ऊपर रख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अब मेरे पेशेंट देखें कि वो क्या करते हैं कि एक रुमाल को रख लिया, जब वो उससे आंखों को साफ करते हैं तो दोबारा पॉकेट में रख लिया। ये बहुत ही गलत तरीका है। गलत तरीका इस सेंस में कि आप वो एक इन्फेक्शन वाली चीज़ आपने ली, उसको साफ किया, फिर अपने पॉकेट में रख लिया, फिर पॉकेट में डिफरेंट तरह के जर्म्स होते हैं, फिर वो दोबारा अपनी आंखों पे लगाएंगे तो वो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ जाए, इसकी कॉम्प्लिकेट करवा सकती है इस चीज़ को। तो आप इस चीज़ को भी प्रिवेंट करना, आप टिश्यू का यूज़ करें या वाइप्स का यूज़ करें और आंखों में यूज़ करने के बाद आप उसको डिस्कार्ड करना, फिर दोबारा उसको पॉकेट में नहीं रखना।
आप बार बार अपने हाथों को धोएं। अगर फैमिली में किसी को हो जाता है तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा उससे डिस्टेंस रखें। ये स्प्रेड आपको मैंने बता दिया है कि ये ऐसे ही स्प्रेड होगा कि उस बंदे ने अपनी आंखों को हाथ लगाया है, तब उसका हाथ जहाँ जहाँ जाएगा तो वो उस एरिया को आप टच करेंगे तो उसे ये स्प्रेड हो सकता है। तो प्रिवेंशन इसकी ऐसे ही है कि आप अपने हाथों को बार बार धोएं, अपने उस बंदे से हैंडशेक से थोड़ा अवॉइड करें। और अच्छा, अब हम इसके बारे में देखते हैं कि ये तो यहाँ तक आप चलो आप कुछ भी कर सकते हो उस चीज़ को। अब जब पेशेंट को आप यहाँ से आपको किसी भी टाइम पे फील हो रहा है कि आपको जो विजन है वो ब्लर होना शुरू हो गई है, या देखने में आपको किसी भी तरह का मसला आ रहा है, या फिर आपका डिस्चार्ज जो है वो वाटरी से मतलब पहले आपको वाटरी डिस्चार्ज था, अब वो म्यूकोप्रूलेंट हो चुका है, तो आप उस टाइम पे आप फुल अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बीमारी जो है वो थोड़ी सी स्प्रेड हो गई है। हमें उसके लिए प्रॉपर कोई एंटीबायोटिक या कोई फर्दर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट